हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर का नाम है बच्चों गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो आज हम समझेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हम करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी गवर्नमेंट बजट क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, हर साल गवर्नमेंट एक बजट लेके आती है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल बजट की तो ये आता है बेटा फेब के मंथ में। तो उस बजट में क्या होता है, उस बजट में सरकार कुछ योजनाएं लेके आती है, मींस खर्चे की बात करती है कि हम इन योजनाओं पे काम करेंगे। खर्चे हो गए, वो खर्चे रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं, कैपिटल नेचर के भी। रेवेन्यू मतलब कि भाई साहब हमें अपने स्टाफ की सैलरी देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, हमें स्कूल हॉस्पिटल चलाते हैं उसमें सैलरीज पे करनी है। फिर बात कर सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, मींस रोड डैम्स की। फिर क्या बात करती है बेटे गवर्नमेंट बजट में, गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट बात करती है बच्चों कि हम जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो पैसा लाएंगे कहां, कैसे हम लेके आएंगे, हम कुछ लोन लेंगे, हम कुछ कैसे हम वो पैसा अरेंज करेंगे, तो ये बताता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हमेशा बनता है आने वाले सालों के लिए, मींस अगर कोई बजट 28 फेब को आया 2024, इसका मतलब वो है आने वाले साल के लिए जो होगा 2024 टू 2025। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 के लिए और खत्म होगा 31 मार्च 2025 के लिए। इसका मतलब बजट हमेशा बात करता है आने वाले साल की। इसका मतलब जो भी इसमें फिगर्स होती हैं वो एक्चुअल नहीं होती, एस्टिमेटेड होती हैं। अब इसको पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट। किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है एनुअल स्टेटमेंट की, एक साल की बात करता है। शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट, वर्ड देखेंगे बच्चों, एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, मींस एक फिस्कल ईयर, करंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर में कितना एस्टिमेशन है रिसीट का और कितना एस्टिमेट है आपका एक्सपेंडिचर का। फिगर्स शोन इन द बजट आर नॉट एक्चुअल बट एस्टिमेटेड वैल्यूज, और शुरू कहां से होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च को। अब आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट आने वाले साल का एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें हम एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पंच करते हैं। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, यानी गवर्नमेंट पूरे साल के लिए प्रिपेयर होती है पहले से, लेकिन गवर्नमेंट बजट क्यों जरूरी है। यानी आप देखेंगे देश का बजट आता है बेटा, जो फाइनेंस एक्ट जिसे बोलते हैं आप, फिर हर स्टेट वाइज आता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फर्स्ट इज कॉल्ड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर सकती है, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, कंसेशन की बात हो, चाहे ऐसी सर्विसेज हो जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट बात करती है वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये कहां से होगा बेटा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट बजट से होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, यानी इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज हैं उसको गवर्नमेंट बजट से दूर किया जा सकता है। कैसे, गरीबों को टैक्स रेट ना लगा के और अमीरों पे ज्यादा टैक्स रेट लगा के। क्या होगा इससे, इनइक्वालिटीज दूर होगी, चाहे वो इनकम वाइज हो चाहे वो वेल्थ वाइज हो। थर्ड है बच्चों इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और एक पॉइंट था इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट में जो बजट है उसमें सारी योजनाएं लिखेगी, तो इससे आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी और उसमें ग्रोथ आएगी। अगला है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी इसमें मैं बोल सकता हूं बच्चों पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, जैसे भेल यहां पे दिखाई देती है, कोल इंडिया दिखाई देती है, एनएचपीसी,
तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनको चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट बजट से। सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट बजट से। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट बजट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ला सकती है कि हम आने वाले साल में 3 नए अस्पताल खोलेंगे, 3 नए स्कूल खोलेंगे, 2 नई कंपनीज खोलेंगे। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनल डिस्पैरिटी। अगर कोई एरिया बैकवर्ड है तो जनरली क्या करती है बेटे सरकार? वहां पे एक स्कीम लेके आती है कि अगर आप बैकवर्ड एरियाज में जाके डेवलपमेंट करेंगे, वहां पे फैक्ट्री खोलेंगे या वहां पे जमीनें लेंगे तो आपको सस्ते रेट पे मिलेगी। इससे क्या होगा? लोग बैकवर्ड एरियाज में जाके अपनी फैक्ट्रीज खोलेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म हो जाएगी। इसका मतलब गवर्नमेंट बजट क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ की बात करना, स्टेबिलिटी की बात करना बच्चों, और इनइक्वालिटीज, चाहे वो इनकम वेल्थ में हो, चाहे वो रीजनल डिस्पैरिटी हो, इनको दूर करा जाता है किससे बच्चों? बजट से। तो गवर्नमेंट बजट एंड इस ऑब्जेक्टिव। आई होप क्लियर होगा बच्चों। इस चैप्टर में से बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप इसकी तैयारी भी साथ साथ करेंगे। सेकंड लिखा है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट में क्या क्या होता है? 2 चीजें होती हैं बेटा, सबसे पहले रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। अभी डिटेल में बात करेंगे इसकी। यानी रेवेन्यू, यानी सिंपल बात करूं कि ये इफेक्ट करेगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और कैपिटल हमेशा जाती है बच्चों बैलेंस शीट का आइटम। सिंपल तरीके से बताता हूं आपको मैं। यानी रेवेन्यू बजट की बात करेगी, आपके रेवेन्यू रिसीट क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे, वहीं कैपिटल रिसीट क्या होगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों रेवेन्यू की, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 4 पार्ट में मैंने ये पार्ट डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ सिंपल, जहां पे जब आप खर्चा करते हैं ना तो एसेट्स क्रिएट हो रही ना कोई लायबिलिटी खत्म हो रही। मींस जो आपके एसेट्स हैं वो भी खत्म नहीं हो रहे और कोई लायबिलिटी क्या नहीं हो रही बेटे, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही। सिंपल सा तरीका, सिंपल तरीका। जैसे आप ध्यान से समझो बेटा, मैंने कोई एक्सपेंडिचर करा और मैं अपने लिए लेके आ गया सिंपली कैलकुलेटर। अब क्या हुआ, इससे मेरी एसेट्स क्रिएट हुई, मींस ये खर्चा रेवेन्यू नहीं है। मैं अपने लिए फोन लेके आ गया, इससे मेरी एसेट्स क्रिएट हो गई, मींस ये मेरा क्या नहीं है बेटा, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो ना ही कोई लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो। इसका एक्सपेंडिचर हुआ बेटा जब गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल या अपने गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को सैलरी पे करती है, पेंशन पे करती है। या आप सिंपल देखो बेटा, अगर कोई बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो क्या कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है? नहीं क्रिएट हो रहा। क्या कोई लायबिलिटी नॉन रिड्यूसिंग, क्या कोई लायबिलिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है लोन वोन की? नहीं हो रही। तो जनरली आता है बच्चों यहां पे सैलरीज और पेंशन। रेवेन्यू में लिख रहा हूं बच्चों में सैलरी और पेंशन। ये क्या है बच्चों आपके, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आप बात करोगे रेवेन्यू रिसीट्स, यहां पे पैसा गया, यहां पैसा आया। अब जो पैसा आया ना उससे लायबिलिटी क्रिएट हो रही और ना मेरे कोई एसेट क्रिएट हो रहे। ये नहीं हो रहा कि मैंने अपना कोई एसेट्स बेचा पैसे आ गए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी पढ़ेंगे उसको। यानी जहां पे नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो, फिर ना ही कोई आपके एसेट्स कम हो, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। गवर्नमेंट 2 तरीके से रेवेन्यू रिसीट्स लेती है, पहला टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया बच्चों आपको,
इनकम टैक्स और जीएसटी। इनकम टैक्स है डायरेक्ट रेवेन्यू या डायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल तरीका, यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके से अरेंज करती है। सबसे पहला क्या हो गया बेटा, सबसे पहला हो गया टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस व्यक्ति पे ये लगा है वही पे करेगा। ये होता है इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। वहीं जब आप बात करेंगे जीएसटी पे, जीएसटी लगा किस पे बेटे, कंज्यूमर पे। या सिंपल समझो आप, एक शॉपकीपर ने आपको चीनी बेची, टैक्स किसको पे करना था, कंज्यूमर को नहीं पे करना था, टैक्स पे करना था शॉपकीपर को, लेकिन उसने आपसे कलेक्ट करा और आपके बिहाफ पे जमा कराया। यानी कलेक्ट कोई और करता है, जमा कोई और कराता है, और लेवी किसी और पे होता है। तो ये है आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर सेकंड है बच्चों आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब अब टैक्स की बात नहीं कर रहा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, उसकी बात नहीं कर रहा। अब देखो, आप कहीं जा रहे थे बेटे रेड लाइट पे, आपने रेड लाइट जंप कर दी, फाइन पेनल्टीज लग गए। आप जब कोर्ट में जाते हैं कोर्ट फीस लगती है ना, स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप पेपर लगते हैं। तो सारा क्या है ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ना तो इससे बच्चों कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही, ना ही आपके कोई एसेट्स कम हो रहे। क्या क्या है बच्चों, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने कहीं पैसा लगा रखा है और वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट के अपने इंटरप्राइजेस जैसे भेल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट क्या हो सकते हैं बेटे, हॉस्पिटल, फीस, लाइसेंस फीस। आपको गन लेनी है, गन का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या अल्कोहल के लिए लाइसेंस चाहिए, वो फीस देती है, और फाइन और पेनल्टीज। यानी अगर मैं सिंपल इसको रैप अप करूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब है जहां पे आप क्या नहीं कर रहे बेटे, आप कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे, पैसा अगर आपके पास से जा रहा है, और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे। इसका एग्जांपल हो गया बेटा सैलरी पेंशन, और यहां पे हो गया बेटा टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल तरीका, एक्सपेंडिचर हुआ, ये क्या करेगा बेटा, आपके कोई एसेट्स क्रिएट कर देगा। एसेट्स जैसे बात करेंगे मेट्रो, डैम्स, फ्लाईओवर, रोड्स। अब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर यहां पे खर्चा कर रही है, इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, आपके एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। सेकंड, अगर आपने कोई लोन की रीपेमेंट करी, लोन की आपने कोई लोन लिया था, अब उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो क्या ये कोई नॉन एक्सपेंडिचर है? नहीं। इससे क्या हो रहा है बच्चों, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लोन लिया था, आपकी लायबिलिटी है, अब रिड्यूस हो रही है, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का सिंपल मतलब है बेटे बोरोइंग्स। आपने कहीं से उधार लिया, तो क्या हुआ बेटे, आपके लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सेकंड, आपने कहीं लोन दिया था, अब वो लोन के पैसे वापस आ रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसिंग एन एसेट्स। आपने किसी को लोन दिया था, आपके लिए वो एसेट्स है, अब पैसा आ रहा है आपके पास, तो क्या कर रहा है, रिड्यूस एसेट्स। से अगला डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंटरप्राइज जब अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, लायबिलिटी। सिंपल सा तरीका, यानी अगर बहुत शॉर्ट में बात करें भाई साहब, चार तरीके के आपके क्या होते हैं कंपोनेंट्स। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जब गवर्नमेंट अपने सैलरीज और पेंशन पे कर रही है। फिर रेवेन्यू रिसीट दो तरीके से कर सकती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या हो गया बेटा, फीस, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, कुछ भी, फाइन, पेनल्टीज। अब जब बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो यहां पे क्या हो गया बेटा,
आपने कोई रोड्स, डैम, फ्लाईओवर ये बना दिए या रिकवरी ऑफ लोन कर लिया। वहीं जब आप बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की, तो यहां पे सिंपल सा मतलब हुआ कि आपने क्या करा बेटा, कहीं उधार ले लिया, कोई लोन दिया था वापस आ गया, और डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब गवर्नमेंट अपने पीएसयूज बेच देता है प्राइवेट सेक्टर को। डन है बेटे। अब करेंगे बेटा मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। सिंपल सा मतलब जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं ज्यादा, देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट डेफिसिट। और डेफिसिट का मतलब कॉमर्स में हमने बहुत बार पढ़ा है, इसका मतलब होता है लॉस। तो गवर्नमेंट को लॉस कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट, तो क्या लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट्स, इट अकर्स अ बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंड, जब तो होगा जब आपके खर्चे ज्यादा इनकम कम, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तीन पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू में किसकी बात करेगा बेटा, रेवेन्यू की। फिर फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। अभी हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपल सा मतलब जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है, तो इससे आपको मिलेगा बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सेकंड है फिस्कल डेफिसिट। यहां बात करेगा बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो क्या हो बेटे रेवेन्यू। तो टोटल एक्सपेंडिचर मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस करेंगे टोटल रिसीट्स, लेकिन ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, क्योंकि बोरोइंग्स को अगर आप देखेंगे यहां पे बेटे, इफ टोटल बोरोइंग्स आर गिवन देन फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको टोटल बोरोइंग मिल जाए, उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखेंगे यहां पे बेटा, सेकंड टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में आपको हटाना है बच्चों बोरोइंग। अगला फॉर्मूला लिखा बेटा मैंने, अब आप देखो उसमें क्या क्या आ गया, इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, सीई प्लस आरई, यहां पे माइनस हुआ बेटा कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट। अब देखो क्या करा, ये दोनों माइनस के हुए, इसको यहां ले आए, क्या लिखा बेटा मैंने, यहां पे लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू डेफिसिट लिखा हुआ है। तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, और वो क्या होती है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगला देखो बेटा, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, या प्लस कर दो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट का मतलब हो गया बोरोइंग्स के अलावा क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। जब नॉन डेट यानी बोरोइंग्स के अलावा नॉन बोरोइंग्स की बात कर रहा है, बोरोइंग्स को हटा के। इफ, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो मींस जब आप बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, तो यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जब आप बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब आप बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है बच्चों फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट। आज लोग तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बच्चों हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने। चलिए जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ेंगे बेटे फटाफट इसको। इफ इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़, हाँ जी, कितना दे रखा है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट, 35 करोड़, रेवेन्यू रिसीट 70 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोड़। आपको निकालना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पहले फटाफट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा आपको,
रेवेन्यू डेफिशिट गिवन है आपका 35 करोड़, हाँ जी, और रेवेन्यू रिसीट ये गिवन है 35 करोड़। चलो जी, और क्या गिवन है बेटा, और आपको गिवन है यहां पे रेवेन्यू रिसीट 70 करोड़। वेरी गुड, रेवेन्यू रिसीट्स ये निकालना है, ये गिवन है 70। कैसे निकालोगे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 70 प्लस 35 करोड़, दैट इक्वल टू 105। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन थे आपको रेवेन्यू रिसीट और गिवन था रेवेन्यू डेफिसिट। ये आपको पागल बनाने के लिए दिया था, इसको इग्नोर करें। मैंने फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन हो गया खत्म। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है बच्चों, इंटरेस्ट पेमेंट 1,40,000 करोड़, ठीक है। इफ टोटल बोरोइंग्स ऑफ अ गवर्नमेंट 270। अब ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2,70,000 करोड़, डायरेक्ट बोरोइंग गिवन है। इसका मतलब जब मैं करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे देखो बेटा फटाफट नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल बोरोइंग्स किसके बराबर होती है बेटा, फिस्कल डेफिसिट। कितना था बेटा ये, 2,70,000 करोड़, ये गिवन था। चलिए जी, और क्या गिवन है बेटा, ये हमने लिख लिया। फिर गिवन है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट 1,40,000। चलिए जी, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू, रुपीज का साइन लगा के आएंगे बेटा, 1,40,000 करोड़। फॉर्मूला निकालना है आपको, प्राइमरी डेफिसिट ये होता है बेटा आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। कितना गिवन था बेटा फिस्कल आपका, रुपीज लगा देता हूं आगे बेटा, रुपीज 2,70,000 करोड़ माइनस रुपीज 1,40,000। कितना हो गया बेटा ये आपका 1,30,000। ठीक है जी, डन। फटाफट देखो बेटा सॉल्यूशन। हाँ जी, तो ये गिवन था आपका और ये गिवन था, निकाल दिया आपने प्राइमरी डेफिसिट। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन थे। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट कितना गिवन था बेटा, 10,000 करोड़। यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट था कितना था, यहां पे करेंगे बेटा, यहीं पे कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, क्वेश्चन में गिवन था इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 करोड़ विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो क्या मान लीजिए बेटे, लेट द प्राइमरी डेफिसिट बी एक्स। एक्स मान लिया, तो अगर एक्स है, इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, इंटरेस्ट हो गया एक्स का 40%, कितना होगा बेटा ये 0.4x। कितना दे रखा था बेटा आपको, आपको दे रखा था इसने इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 इज इक्वल टू 10,000। तो x कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 0.4, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 25,000 करोड़, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट से नहीं करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, यही होता है। क्या क्या गिवन है बेटा आपको, आपको गिवन है इस क्वेश्चन में विच इज 40%। हाँ जी, प्राइमरी डेफिसिट 25,000 आया था, फिस्कल डेफिसिट निकालना है, इंटरेस्ट 10,000 आया था। तो क्या हुआ बेटा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, ये प्लस का हो गया 35,000 करोड़। यानी जो उसका आंसर दिखेगा आपको वो दिखेगा 35,000 करोड़। कैसे निकाला, फिर देखो, हमने प्राइमरी डेफिसिट को x मान लिया,
अगर प्राइमरी डेफिसिट x था तो इंटरेस्ट कितना हो गया, x का 40% 0.4x, और ये हो गया इंटरेस्ट किसके बराबर दे रखा था, 10,000 करोड़, 10,000 आगे लिख दिया बेटा। तो 0.4x इज इक्वल टू 10,000, x इज इक्वल टू 25,000। x किसके बराबर था, प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला होता है प्राइमरी इज इक्वल टू फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। तो फिस्कल निकालना है यहां पे आपको, यहां प्लस कर दिया 35,000। आई होप क्लियर होगा बच्चों। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप, दिस आई होप ये विजिबल होगा आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन आपको निकालना है बेटा, इस क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, तीनों डेफिसिट निकाल रखे हैं। अब आप मुझे बताओ रेवेन्यू डेफिसिट के लिए आपको क्या क्या चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 ये दे रखा है आपको, और रेवेन्यू रिसीट 80 निकल जाएगा बच्चों। चलो निकालते हैं फटाफट, फटाफट निकालिए। ये है क्वेश्चन नंबर, इसे यहां भेजते हैं बेटे, यहां करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सर ये ए पार्ट है, हमें पता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, आप रेवेन्यू रिसीट, ठीक है जी। ये आपको निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, कितना गिवन है बेटा फटाफट देखो, एक्सपेंडिचर 100 रिसीट 80, चलो 100 माइनस 80 क्या हो गया बेटा, ये रुपीज में एक बार देखते हैं बेटे, आंसर ना प्रूव प्रॉफिट लिख के आना। ये दे रखा है रुपीज अरब, कितना हो गया बेटा अरब, वाह। चलिए रुपीज 20, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, डन। अब अगला इसने पार्ट बोला बेटा फिस्कल डेफिसिट। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा था आपसे, रेवेन्यू डेफिसिट इसका जब पार्ट होता है ऑलरेडी आपने निकाल, मेहनत नहीं करनी है आपको फिर से, यहां लिख दो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्या गिवन है बेटा फटाफट देखो, हाँ जी आपको गिवन है कैपिटल रिसीट 95 और आपको गिवन है कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। चलिए जी कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स, चलो जी प्लस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ, चलो जी कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है आपका 20 अरब, प्लस कितना है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्वेश्चन में, ये गिवन है 110, कैपिटल रिसीव 95। चलो बच्चों करते हैं, रुपीज 110 माइनस रुपीज 95 अरब, कितना हो गया बेटा 20 अरब, प्लस रुपीज कितना है बेटा है 15 अरब, डेट इक्वल टू रुपीज 35। क्वेश्चन खत्म बेटा। तीसरा अगला आते हैं बेटा सी पॉइंट। सी पॉइंट होता है प्राइमरी डेफिसिट, किसके बराबर होता है बेटा है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल कितना आ गया था बेटा रुपीज 35 अरब, माइनस इंटरेस्ट क्या है बेटा, चलो देखो फटाफट क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट 10, चलिए जी करिए 10 माइनस, कितना हो गया बेटा रुपीज 25। खत्म बेटा, तीनों क्वेश्चन तीनों निकाल दिया इसमें मैंने, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, फटाफट सॉल्व करते जाइए, नोट करते जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको इस क्वेश्चन में फिफ्थ, देखो बेटा इस क्वेश्चन में निकालना है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोरोइंग्स गिवन है, बोरोइंग किसके गिवन है बेटा 15,000 करोड़। तो फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटे हम, क्वेश्चन नंबर 5, इसे यहां पहुंचाता जाता हूं बेटा मैं, नोट कर लिया होगा आई होप आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है,
फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स, जो कितने दे रखे हैं बेटा, ₹15,000 करोड़। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, ए पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो गया आपका। ठीक है जी, चलो अगला गिवन प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के लिए देखो आप क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो उस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा पहले रेवेन्यू डेफिसिट। 70,000 करोड़ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 50,000 करोड़ है रेवेन्यू रिसीट। चलिए जी फटाफट इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं बी पार्ट। इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें रेवेन्यू डेफिसिट, जो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सर ये ऑलरेडी पता है हमें, 70,000 करोड़ माइनस ₹50,000 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं बेटा, इसलिए निकाल रहे हैं बेटा 70-50, 25% है इसका इंटरेस्ट। चलिए जी इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दीजिए फटाफट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹20,000 करोड़ का 25%, ये कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 5,000 करोड़। आई होप क्लियर है बेटा। यानी यहां पे 20,000 आ गया और ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया आपका 5,000 करोड़। क्या निकालना है बेटा आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में निकालना है प्राइमरी, ये बी पॉइंट पे हम ऑलरेडी निकाल रहे हैं बेटा, प्राइमरी डेफिसिट, जो होता है आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट्स। ये कितना गिवन था बेटा, ये 15, सॉरी ये गिवन था, ये गिवन था आपका 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ माइनस ₹5,000 करोड़। कितना हो गया आंसर बेटा, इसका आंसर हो गया 10,000 करोड़। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले बेटा इसका। डन, क्वेश्चन नंबर 5 डन। चलिए जी इसे भेजते हैं वापस। चलो जी चला जा सिम। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 6 नंबर करते हैं बेटा। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन रेवेन्यू रिसीट्स, फिजिकल डेफिसिट, देखो क्या क्या निकालना है, रेवेन्यू रिसीट निकालना है, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू प्राइमरी डेफिसिट। पहले देखो रेवेन्यू रिसीट किस फॉर्मूले में आता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है। चलिए जी सबसे पहले करेंगे 6 क्वेश्चन, लिखेंगे फटाफट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है बेटा, ए पार्ट निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, कितना कितना गिवन है पहले वो देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट 12,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000। चलिए जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 और ये दे रखा है आपको 12,000। ये करोड़ में बेटा एक बार और देख लेते हैं, करोड़ में दे रखा है ना आंसर। चलो जी 12,000 और ये 20,000। चलो गुड बच्चों, ठीक है जी, ₹12,000 करोड़ इज इक्वल टू ₹20,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये यहां जाएगा प्लस का हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा माइनस का, तो 20 में से 12 का कितना बचा बेटा 8,000। ये है आपका पहला आंसर जो था आपका 8,000 करोड़। आ जाओ बी पे, बी का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट। कई बार बता दिया, सीधा जो दे रखा है उससे बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो दे क्या रखा है आपको, फंड देखेंगे बेटों। हाँ जी, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, तो ये भी माइनस कर सकते हैं आप। नॉन डेट क्रिएटिंग लिखेंगे, नॉन डेट
क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन पे 12,000 करोड़, लिख दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है बेटा, फटाफट देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35,000 और ये गिवन है 25,000। चलिए जी, 35,000 और 25,000, 35,000 करोड़ माइनस 25। देख लो बेटा कितने बड़े बड़े करोड़ की बात करते हैं हम अकाउंटेंट। चलिए जी, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया रुपीज 12,000 करोड़ प्लस ये हो गया बेटा रुपीज 10,000। कितना होता है बेटा, 12 प्लस 10, ये हो गया 22,000। लो जी, खत्म फिस्कल डेफिसिट भी। अगला पार्ट क्या था बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। अगला था प्राइमरी डेफिसिट, जो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। सर ये तो गिवन है आपको, कितना था बेटा, 22,000 करोड़ अभी निकाला था। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट 7,000 करोड़। चलिए जी, माइनस करेंगे रुपीज 7,000 करोड़, डेट कम्स टू रुपीज 15,000 करोड़। ये था आपका थर्ड आंसर। आई होप क्लियर होगा ये। डन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ये करने जा रहे हैं बेटा, लास्ट एकदम लास्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट ये निकालना है आपको, और क्या निकालना है आपको, फिस्कल डेफिसिट, और आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। देखो बच्चों, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट, ये मिलके क्या बनेगा, ये मिलके बनेगा टोटल रिसीट। क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पहला करता हूं फटाफट, ध्यान सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी कैपिटल रिसीट निकालनी है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल रिसीट गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे क्या निकाल लोगे आप, रेवेन्यू रिसीट। तो पहले एक ही बात करते हैं फटाफट बच्चों। 7th क्वेश्चन बेटे फटाफट नोटिंग करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूज करेंगे आप रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। कितना गिवन है बेटा डेफिसिट, फटाफट बताओ। रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है आपको 8,000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कितना बेटा, 15,000। ठीक है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000, रेवेन्यू डेफिसिट 8,000। चलो लिख देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट 8,000 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही था ना शायद 15,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसे यहां पहुंचा दो। रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू 15 माइनस 8 कितने बचते हैं बेटा, कैसे निकाला फिर देखो फटाफट। यानी इस क्वेश्चन में गिवन था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15, रेवेन्यू डेफिसिट 8, तो इस क्वेश्चन से मैंने क्या निकाल लिया बेटा, रेवेन्यू रिसीट। अब गिवन है टोटल रिसीट्स 20,000। चलो देखते हैं, आ जाओ फटाफट। टोटल रिसीट इज इक्वल टू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू कितना गिवन है बेटा टोटल रिसीट आपको, टोटल रिसीट गिवन है 20,000। चलो बच्चों वेरी गुड, रुपीज 20,000 करोड़ इज इक्वल टू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू से कितना है बेटा 7,000 करोड़। इसका मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैप रिसीट कितना हो गया बच्चों, ये यहां पहुंचेगा, कितना हो जाएगा, 20 में से 7 गए तो रुपीज 13,000। क्लियर है बेटे,
क्या इसमें कोई डाउट आपको? कर लोगे? खत्म फर्स्ट पार्ट? हाँ जी सर खत्म। सेकंड पार्ट आपको क्वेश्चन में निकालना है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए क्या करना है बेटा? देखो आसान तरीका बताता हूं फटाफट। देखो बच्चों सब कुछ गिवन है, टोटल रिसीट बी पार्ट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स, यही होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है बेटे? 20,000 माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना गिवन था बेटा? ₹20,000 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या गिवन है? देख लेते हैं फटाफट, गिवन होगा हमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 22,000। पहुंचो फटाफट। क्वेश्चन हमने रिवर्स कर दिया। एक मिनट बेटा, एक मिनट फटाफट सही करो उसको। एक मिनट। फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए बेटे करना क्या है? ध्यान सुनो। पहले आपको करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। देखा भी गलती कर जाते बेटे हम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या गिवन था? हाँ जी 15,000 करोड़ प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 22,000 करोड़ माइनस टोटल रिसीट्स 20,000 करोड़। कितना हो गया बेटा? 15 प्लस 22 37, ये हो गया ₹17,000। डन है बेटे, फटाफट नोट करो उसको। चलो जी सी पार्ट, वीडियो बड़ी बन गई है बेटा, आराम से देखना। इंटरेस्ट पेमेंट है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। चलो बच्चों आपको निकालना है इसमें प्राइमरी डेफिसिट, जो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये कितना गिवन था बेटा? 17,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। 8,000 करोड़ गिवन था, 8,000 करोड़ का 30% कितना हो गया? 17,000 करोड़ माइनस कितना होगा बेटा? ये 2400 कितना हो गया? ₹14,600। ये है आपका इस क्वेश्चन में प्राइमरी डेफिसिट। आई होप क्लियर होगा बेटा। तो ये थे बच्चों, आराम से नोटिंग करना इसकी बेटे, फटाफट कर लो। छोटा कर देता हूं सर, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटे, तो ये था बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू बच्चों। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर गवर्नमेंट बजट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपके लिए रेलिवेंट होगा। आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं बच्चों उसको लगातार रिवीजन करें तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।